नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो शिक्षण वीडियो की जो क्लासेज चल रही है वो यथावत चल रही है। तो अब कई बच्चों का कमेंट था कि मैम हमें दिखाई नहीं देता है, अक्सर छोटे दिखते हैं। तो देखो, जो बच्चे एक्सपर्ट है वो तो देख लेते हैं, फ़ोन को टेढ़ा करके स्क्रीन बढ़ा के, है ना। मैं चेक करती हूँ खुद भी, तो वो बड़े दिख जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी होती है, इसलिए हम बच्चों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। और हमने आपके लिए बहुत बड़े बड़े अक्षर की व्यवस्था की है, यानी बच्चों को स्पष्ट दिखे, साफ दिखे, क्लियर दिखे और बच्चे परेशान ना हो। जो भी नोट्स बनाए वो अच्छे से बनाए, अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए मैंने बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख दिए हैं। अब कोई समस्या हो आपके सामने तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बस आपको नोट्स बनाना है और याद करना है, बस यही आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब आपको क्लास की वजह से परेशान नहीं होना पड़े, ये मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानती हूँ, है ना। आपकी तो मैं आपको बताई हूँ कि आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुँचे। रीड प्री से पहले सभी की शिक्षण विधियाँ क्लियर हो जानी चाहिए और सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है। आप जिसका भला करोगे तो भगवान आपका भला करता है ना। कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो सभी बच्चों तक ये क्लास आपको शेयर करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम किसी फालतू की बातों में अपना वक्त नहीं गवाएंगे और अपने सीधे शिक्षण वीडियो की तरफ आ जाते हैं। मैंने शिक्षण वीडियो की जो ट्रिक भी बताई थी, उनकी जो इम्पोर्टेंट और डिटेल भी बताई थी। अब कुछ विधियाँ रह गई थी, उनकी डिटेल बताना बाकी, तो वो मैं आज बता रही हूँ। और ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगी आपको मैं, जहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपते हैं। तो हम व्याकरण शिक्षण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम देखेंगे, और फिर अगली क्लास आपकी गद्य या पद्य शिक्षण की आएगी। तो आज हम व्याकरण शिक्षण की विधियों को जो बची हुई है उनको हम देख रहे हैं। समस्या समाधान विधि। अब इसके कौन कौन से सोपान होते हैं? देखो, समस्या समाधान विधि के सोपान है। तो सोपान कौन कौन से हैं? सोपान है समस्या की उत्पत्ति और समस्या का सीमांकन, यानी समस्या उत्पन्न कैसे होती है और उसका सीमांकन कैसे किया जाता है। फिर है दूसरा सोपान समाधान अन्वेषण प्रक्रिया, यानी समाधान की खोज करना कि इसका क्या समाधान हो सकता है, जो समस्या ही है उसका क्या समाधान हो सकता है। फिर है परिकल्पना निर्माण, यानी परिकल्पना का निर्माण करना। फिर है समाधान और निष्कर्ष, अंत में निष्कर्ष निकल के आ जाता है कि हमारे सामने ये समस्या आई थी, हमने इसका ये हल खोजा है और हमें इसका समाधान मिल गया है। तो ये 4 सोपान आपके समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आते हैं। अब उपागम कौन कौन से हैं? समस्या समाधान विधि के उपागम कौन कौन से हैं? तो इसके उपागम है आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण। ये 4 उपागम आपके समस्या समाधान विधि के है। आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण। फिर आपकी ह्यूरिस्टिक प्रणाली या विधि, देखो इसको प्रणाली भी बोलते हैं, है ना, विधि भी बोलते हैं और पद्धति भी बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर पद्धति नाम आ जाए या प्रणाली आ जाए तो आप समझो कि मैम तो हमें बताई ही नहीं थी कि ह्यूरिस्टिक प्रणाली का संबंध किससे है, व्याकरण से, गद्य से, पद्य से, काव्य से, नाटक से। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना वहाँ पे कि मैम तो हमें प्रणाली पद्धति बताई नहीं, वो तो हमें विधि बताई थी। तो विधि का ही दूसरा नाम प्रणाली भी है और पद्धति भी है, ठीक है। अब इसके प्रवर्तक कौन है? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रवर्तक आर्मस्ट्रांग है। ये विधि सीखो के सिद्धांत पर आधारित है कि सीखो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, तो ये सीखो पर बल देती है। इसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखो, मूल सिद्धांत है छात्रों की रुचि। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब आपकी रुचि क्या है ये मेरे लिए जानना जरूरी है। अब मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं हूँ तो मैं हर बच्चों की रुचि जानूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको शिक्षण करवाऊँ। लेकिन अब आप मेरे से दूर हो, मैं ऑनलाइन बैठे हो आप, और दूर हो, आपका और मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कमेंट के जरिए आप मुझे कोई समस्या बताते हो तो मैं आपकी रुचि जान लेती हूँ कि आपकी रुचि यह है। बच्चों की रुचि ये थी कि मैम आप अक्षरों को थोड़ा बड़ा लिखिए, तो मैं
आपकी रुचि जान ली और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको दे रही हूँ। कई बच्चों का कमेंट था क्या था कि मैम हाँ शिक्षण वीडियो की क्लास शुरू करो, तो मैंने उसकी रुचि जान ली, मैंने यही टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो अगर ऑफलाइन में तो रुचि जान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण करवाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये जानना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कमेंट के माध्यम से हम जान लेते हैं तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। फिर है प्रेरणा, यानी छात्रों को कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करना कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं, शिक्षण वीडियो को ऐसे याद करो। अब मैं आपको प्रेरणा दे रही हूँ कि जितने भी आपको शिक्षण विधियाँ करवाई हूँ वो आपको ट्रिक से याद करनी है। अगर बिना ट्रिक आप याद करोगे तो आपकी शिक्षण विधियाँ एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। ठीक है। सक्रियता बहुत ज़रूरी है। अगर छात्र सक्रिय नहीं होगा तो क्या वो कुछ कर पाएगा? चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, वो सक्रिय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो निष्क्रिय निठल्ले होकर बैठे रहेंगे, हाँ चल रही है क्लास तो चलने दो, ना कोई नोट्स बना रहे हैं, ना कोई लिख रहे हैं, ना कोई याद कर रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं मस्ती से, मतलब कि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है। प्रयत्न, किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना, कार्य प्रवृत्ति और कार्य करने की आदत उसमें होना, ये मूल सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अब सोपान कौन कौन से हैं? ह्यूरिस्टिक पद्धति के सोपान है समस्या का प्रस्ताव, यानी समस्या का प्रस्ताव बच्चों के सामने रखना। बच्चे उस समस्या को अगर हल कर लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं हल कर पाते हैं तो टीचर उसका समाधान करता है। तत्वों का निरीक्षण और सामान्यीकरण, परिकल्पना, परीक्षण और समय निर्धारण, ये सभी ह्यूरिस्टिक पद्धति के सोपान है। सोपान आपको याद करने हैं। मूल सिद्धांत कौन कौन से आपको याद करने हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब हम कुछ मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखो, जो व्याकरण शिक्षण विधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपते हैं। अब आप ये जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं दे रही हूँ इनको आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं जो मुख्य बिंदु है उनकी। अब देखो, मुख्य बिंदु व्याकरण का पर्यायवाची है, यानी शब्दानुशासन। व्याकरण को शब्दानुशासन भी बोल सकते हैं, अगर व्याकरण शिक्षण या शब्दानुशासन भी आ सकता है। इसका पर्यायवाची है शब्दानुशासन। व्याकरण को शब्दानुशासन भी बोलते हैं। भाई अगर आपको व्याकरण न पूछ के ऐसे पूछ ले कि शब्दानुशासन की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है तो कंफ्यूज मत होना, व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम व्याकरण शिक्षण ऐसे ही रटते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है। जैसे आप किसी को घर पे रामू बोलते हैं और स्कूल में रामलाल बोलते हैं, या किसी को घर पे श्यामू बोलते हैं और स्कूल में रतन बोलते हैं, है ना। तो रामू श्यामू मतलब कि घर पे अलग नाम होते हैं और स्कूल में अलग नाम होते हैं। तो वैसे ही इनके भी कई विधियों के दो दो नाम हैं। वैसे ही आपको इनके भी नाम याद रखने हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्रों के ही दो दो नाम याद नहीं रखने हैं आपको। जो संस्कृत शिक्षण विधियाँ हैं जिनके दो दो नाम आपको वो भी याद रखने हैं। ठीक है। कंठस्थीकरण आवश्यक होता है व्याकरण में। भाई कंठस्थीकरण पर सर्वाधिक बल व्याकरण में दिया जाता है। ये क्वेश्चन 5-6 बार पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि। ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, भाषा संसर्ग विधि। व्याकरण की प्राचीन श्रेष्ठ विधि है आगमन विधि, यानी व्याकरण की प्राचीन भी है और श्रेष्ठ विधि भी है, वो है आपकी आगमन विधि। निगमन विधि के दो भेद है, कौन कौन से? सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। ये निगमन विधि के दो भेद है। निगमन विधि का परिशोधन किया लैंडन महोदय ने। अब देखो, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के समझा रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो जाता है इतना चिल्लाने से। व्याकरण को शब्दानुशासन भी बोलते हैं और व्याकरण भी बोलते हैं। क्लियर, कंफ्यूज मत होना। नोट्स बनाओ तब ऐड कर लेना। ठीक है। विधि को पद्धति भी बोलते हैं और प्रणाली भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, कहीं ये बोल दे कि सूत्र प्रणाली
कौन से शिक्षण में प्रयुक्त होती है? तो आप सोचो कि प्रणाली कौन क्या है, पद्धति क्या है, तो विधि बोलो चाहे प्रणाली बोलो चाहे पद्धति बोलो, तीनों एक ही चीज है। चाहे मैं व्याकरण बोलूं चाहे मैं शब्दानुशासन बोलूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। सूत्र विधि में शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है सामान्यात विशेषम प्रति, यानी सामान्य से विशेष की ओर ये शिक्षण सूत्र आपके सूत्र विधि में चलता है। व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भाषा तत्वों का ज्ञान या भाषा दोषों का ज्ञान। सूत्र के प्रकार है, सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सूत्र विधि है उसमें सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। सूत्र विधि घटे समुद्र पूर्णम इस सिद्धांत पर चलती है, और सूत्र विधि में सामान्य से विशेष की ओर शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है। अब इसके 6 सूत्र कौन कौन से? देखो ये आपको ये नाम याद करने हैं, कहे कभी भी पूछ सकता है। तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिकार, अतिदेश, है ना। मैं इसकी एक ट्रिक बनाई थी, अविसपनी, अविसपनी, मैं ये ट्रिक बनाई थी। मैं जब पढ़ती थी तो मुझे भी याद नहीं होता था, है ना। तो जो चीज़ मेरे को याद नहीं होती थी तो मैं उसकी ट्रिक बना लेती थी और फिर मुझे चटपट से याद हो जाती थी। आज तक भी मेरे को ये याद है। अविसपनी, अ यानी अधिकार, अ यानी अतिदेश, वि यानी विधि, स यानी संज्ञा, प यानी परिभाषा और नि यानी नियम। अविसपनी ये सूत्र के 6 प्रकार है। अविसपनी, क्लियर। फिर व्याकरण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्याकरण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? कल मैं आपको बताई थी, चाहे आप और विधियों को याद करो चाहे मत करो, लेकिन आगमन और निगमन विधि को तो जैसे आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, वैसे घोल के पी जाना। मतलब कि इसमें जितना मैं फैक्ट आपको दी हूँ वो कंप्लीट याद करना है। अगर व्याकरण शिक्षण में से क्वेश्चन बनते हैं तो आगमन निगमन से एग्जामिनर की पहली पसंद है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो कंटस्थीकरण दूसरी पसंद है। यहाँ से आगमन निगमन से और कंटस्थीकरण, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने आज तक, और बाय चांस बने हैं लेकिन इतने नहीं बने जितने यहाँ से क्वेश्चन बने। तो आगमन निगमन चाहे आपकी रीट प्री हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। कल भी मैं बताई थी, आज भी बता रही हूँ। व्याकरण शिक्षण में और आप याद करो चाहे मत करो, लेकिन इन दोनों विधियों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व है व्याकरण। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किस विधि का प्रयोग किया है? सूत्र विधि का। किसका प्रयोग किया है? सूत्र विधि का प्रयोग किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर।